प्रिय देशवासियों, कल उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का चुनाव होने वाला है और चुनाव के आखिरी में कितने प्रकार की राजनीतिक स्थितियां बदली हैं और कैसे कैसे तरीके से भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक वोट लेना चाहती है, कल उसका नमूना भी 2-4 दिन से देखने में मिल रहा है। आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, अब उसमें जो योगी हैं, साधु हैं, संत हैं, अब उनके परिवार की भी बातें सामने आने लगी हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आप इस क्लिपिंग को देख लें, फिर हम उसके बाद चर्चा करेंगे। कई किलोमीटर पैदल चल के घर से आती हैं, एक चाय की दुकान चलाती हैं, प्रसाद की दुकान चलाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सब अपने परिवार का ध्यान रखते हैं? आप भी थोड़ा ध्यान रखते थे। मैं देखिए एक योगी हूं और मुझे पूरे प्रदेश का ध्यान रखना होता है और मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में मैंने अपने राष्ट्र धर्म का शपथ ली है, परिवार का नहीं। ये ठीक है योगी जी, आपने परिवार का ध्यान न रख के सन्यासी के तौर पर पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है। आप अपनी बहन का ध्यान न रख के उत्तर प्रदेश की बहनों का ध्यान रखा है। लेकिन कुछ बहनें मुझे कल मिली, मुस्लिम बहनें हैं। इस वीडियो को देख के तो आप इस बात को समझ गए होंगे, पूरी बात सामने आपके आ गई है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी की बहन कितने मध्यम वर्गीय तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। मंदिर, फूल मालाएं, जनरल स्टोर्स और एक छोटी सी दुकान से अपना परिवार चला रही हैं। ऐसे बहन को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने, जो एक स्वाभिमानी है, अपने आप की जीवटता से, अपने सक्षम से, अपने आत्मबल से, जो खुददारता के रूप में अपने परिवार को चला रहे हैं। और मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने कभी इस बात की चर्चा नहीं की कि उनका भाई मुख्यमंत्री है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भाई घर से निकल गया है, जो साधु सन्यासी की लाइन में चला गया है, उसका फिर कोई नाता परिवार से नहीं रह जाता है। और फिर उस भाई से क्या आशा करें जो भाई अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी सम्मिलित ना हुआ हो, सिर्फ इसलिए कहकर कि मैं योगी हूं, अब मेरा कोई परिवार नहीं है। तो उस भाई से फिर कोई आशा की बात रह नहीं जाती। पर इस बात को इसलिए लाया गया है इस चुनाव में कि आदित्यनाथ योगी जी को वो राजनीति में वोट का लाभ दिलाना है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगी हैं, राहुल गांधी की वो बहन है, अब उसका काउंटर कैसे करें कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कैसे लड़ा जाए, इसका काउंटर करने के लिए अब उस बेचारी बहन को, जो एक प्रकार से अपने मान सम्मान के साथ जीवन जी रही थी, अब उसको सामने लाया गया है। देखा जाए तो अगर हम मूल रूप से देखें कि जो अभी गुमनामी में अपना जीवन उस सम्मान के साथ गुजार रही थी, उसको पूरे उसको उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे देश में बदनाम करने की कोशिश की है, सिर्फ क्षणिक स्वार्थ के पीछे। आपने देखा अभी योगी जी कितने भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। होना भी चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता पद से है, ये आपका योगी से नहीं है। आपने जब योगी का रूप धारण किया, आपने जब वो घर छोड़ दिया, तो आपका फिर उससे कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए, और ये ताल्लुक आज भी नहीं होना चाहिए। भले चुनाव चल रहे हो, आपके चुनाव की कोई स्थिति हो, परंतु आप अपने लाभ के लिए यदि बहन का उपयोग जिस प्रकार से आप सोशल मीडिया में प्रचारित करके मीडिया में कर रहे हैं, ये मैं लगता हूं कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। आपने उस बेचारी बहन को आपने अपमान करने की कोशिश की है। अब मैं दूसरे बात पे आता हूं कि यदि मान लीजिए वो आपकी बहन है भी, और आपने अगर परिवार से नाता छोड़ दिया है, आप योगी बन गए हैं, साधु सन्यासी बन गए हैं, तब भी आपका पहला ये कर्तव्य है, क्योंकि आप योगी के साथ साथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते वो
बहन अब एक आपकी मतदाता के भी रूप में है, एक नागरिक के रूप में भी है, और यदि वो कहीं से परेशानी है तो आपका फर्ज बनता है कि उसको आप मदद करें। अभी आप आज उस बहन की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो कल ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश की बहनें, माताएं कैसे विश्वास करें कि आप उनकी मदद कर पाएंगे। और ये बात भी मुझे समझ में नहीं आती है कि आप जब योगी होके सत्ता का भोग कर सकते हैं, आप सत्ता के सारे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो उसका में जो मानदेय भत्ता है उसका ही कुछ अगर पैसा आप उस बेचारी बहन को भेज देते, उस परिवार को भेज देते हर महीने, तो मुझे लगता है उसके बच्चे जो हैं पढ़ जाते, लिख जाते और वो आने वाले समय के एक अच्छे नागरिक बन पाते। पर ये नहीं हुआ। शायद योगी जी को सनातन धर्म की परंपरा और संस्कृति का ज्ञान शायद वो उतना नहीं मिल पाया जितना होना चाहिए था। बहन और भाई का रिश्ता हमारा सिर्फ खून से नहीं होता है। हमारे सनातन धर्म में मुंह बोली बहन का भी एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। अड़ोस पड़ोस हो, हमारे नातेदार रिश्तेदार हो, हमारे दूसरे भी हो, एक धर्म से दूसरे धर्म की भी बच्ची हैं बहनें, अगर हमसे भाई का रिश्ता रखती हैं तो हमारी जवाबदारी उतनी ही बन जाती है जितनी हमारी अपनी स्वयं के बहन के प्रति हो। यदि कोई बहन एक छोटा सा धागा बांधे तो उसका फर्ज हमें निभाना पड़ता है। कोई अगर कोई महिला हमें भाई बोल दे तो हमें उसका भी फर्ज निभाना पड़ता है कि वो हमसे एक आशा के रूप में, एक रक्षात्मक रूप से हमसे आशा कर रही है और हमें फर्ज निभाना चाहिए। परंतु सामने जो बात निकल के आई है वो ये निकल के आई कि 5 साल होने को जा रहे हैं, योगी जी ने उस बिचारी महिला को, मैं योगी जी की बहन नहीं कहूंगा यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश की उस महिला को, उस बहन को, जिनको मैं प्रणाम करते हुए कह रहा हूं कि आज अगर वो इतने गर्दिश में है, अगर आज वो इस स्थिति में है, आज भी अगर उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ये योगी सरकार की नीतियों का जो है, आप देख लो ओपनली स्पष्ट हो चुका है कि नीतियां गलत थी। आम व्यक्ति के लिए, आम व्यक्ति कोई व्यवस्था नहीं है। आम एक नागरिक क्या जीवन जीना चाहता है, किस प्रकार से चाहता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं ये बात सामने आ चुकी है। मैं उत्तर प्रदेश के नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं, ये भावनाओं की सिर्फ लालच में, वोट की लालच में भावनाएं भड़का रहे हैं और भावना भड़का के अपनी बहन को भी अभिनय लिया है। वो बहन जिससे ये वर्षों पहले उस परिवार से नाता तोड़ा है, ये वो बहन जिसको कभी इन्होंने बहन नहीं माना, आप अपने अलग हो चुके हैं। तो आज ये बात को समझने की जरूरत है कि आज भी हमारे योगी जी सत्ता के भोग में तो हैं, परंतु उसके दायित्व का निर्वहन के लिए कहीं भी तत्पर नहीं है। हमें ऐसे व्यक्ति का यदि नेतृत्व मिलता है तो उन बेचारी हजारों लाखों बहनों का, करोड़ों बहनों का क्या होगा जो उत्तर प्रदेश में वास कर रही हैं, जिनकी आशा का किरण ही यही रहती है कि सारी योजनाएं, सारी चीजें हमें सत्ता से मिलना है, हमारे जीवन यापन के साधन सत्ता से बनना है, हमारी तरक्की के राह भी सत्ता से खुलना है। अगर वो कैसे आशा करें जबकि स्वयं की बहन के लिए नहीं हो सकता। मैं उस बेचारी बहन से निवेदन करना चाहता हूं, मेरे पास तो आपका पता नहीं है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए और किसी प्रकार की कोई परेशानी